हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी मीडियम में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर यानी रासायनिक बलगतिकी में और आगे बढ़ेंगे। और आज का टॉपिक हमारा है आर्हेनियस इक्वेशन यानी कि आर्हेनियस समीकरण। तो आर्हेनियस के द्वारा क्या समीकरण दिया गया था, और ये समीकरण जो आर्हेनियस ने दिया था ये 1889 में इन्होंने ये आर्हेनियस के द्वारा एक रिलेशन बताया गया था। और रिलेशन किसमें था? एक संबंध था किसमें? रेट कांस्टेंट के एंड टेम्परेचर के बीच। रेट कांस्टेंट के यानी कि दर वेग स्थिरांक के और ताप के बीच एक संबंध उन्होंने स्थापित किया था। और ये संबंध उन्होंने किस सन में स्थापित किया था? 1889 में स्थापित किया था। और ये संबंध क्या था? दर के जो वेग है वो ताप पर किस प्रकार से डिपेंड रहता है, किस प्रकार से आधारित रहता है, ये पहले आप लोग पढ़ चुके हो। आपने पढ़ा था कि जब ताप को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो दर स्थिरांक 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। पढ़े थे? इस सब की डिपेंडिंग को देखते हुए आर्हेनियस ने अपना एक संबंध तैयार किया। और यह संबंध बहुत ज्यादा रिलेटेड है उस मतलब आधारित टेम्परेचर और कांस्टेंट के। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने कहा कि जो हमारा के कांस्टेंट है ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, यानी कि के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर माइनस ए बाई 8। इनका ये कहना था कि जो किसी अभिक्रिया का दर स्थिरांक होगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के खास करके ये सब लिया जाता है। दर स्थिरांक जो होगा वो उसके एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो है संक्रियन ऊर्जा कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी है कि एक्सपोनेंशियल फैक्टर ई के पावर एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं कि सीधा समानुपाती होगा। तो इसलिए यहां पे k इज इक्वल टू, इस चिन्ह को हटाएंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट डालेंगे। तो यहां पे कांस्टेंट जो डाला गया ये a डाला गया, a e टू द पावर माइनस ए बाई 8। ठीक है, तो आइए जानते हैं यहां पे ये सब क्या दिया गया है। यहां पे लिखेंगे हम लोग जहां के बराबर दर स्थिरांक है यानी कि वेग स्थिरांक है। के क्या? वेग स्थिरांक है। ए क्या है? पूर्व चर घातांकी गुणांक, पूर्व चर घातांकी गुणांक ए है। यहां पे इसको हम लोग एक और नाम जानते हैं, आवृत्ति गुणांक। आवृत्ति गुणांक के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है? ये है संक्रियण ऊर्जा। ठीक है, आर को सब लोग जानते हैं, गैस स्थिरांक है। और टी को कौन नहीं जानता है? जो कि ताप है। तो ये आर्हेनियस ने बताया था। लेकिन इसी संबंध को अगर हम चाहें तो हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, इसको लॉगरिथम लेकर। ठीक है, तो हम इस संबंध को और आगे बढ़ा रहे हैं दोनों तरफ लॉग लेने पर। दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लीजिए, क्या आएगा? लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई 8। चूंकि लॉग जो मैंने माना है ये नेचुरल लॉग होता है, लॉग बेस ई होता है,
इतना ध्यान रखिए, मतलब ln लिया गया है। तो ये तो पता है आपको कि ln जो होता है वो यानी कि ln यानी कि log बेस e बराबर 2.303 log बेस 10 होता है। तो इसको हमें यहाँ पे यूज करना होगा। पहले इसको और तोड़ लेते हैं। तो इसलिए log बेस e के बराबर log बेस e a यहाँ पे इंटू है तो प्लस log बेस e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। ठीक है। एक और बात आप लोग जानते हो कि बेस और पावर सेम हो, मतलब मान लो कि log बेस 10 का वैल्यू तो 1, log बेस x का वैल्यू तब भी 1, यहां पे ये 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहां पे इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो और समझ में आएगा। log बेस e के log बेस e a, इसको log n टू द पावर n को क्या लिखते हैं, log m टू द पावर n को क्या लिखते हैं, n log m लिखते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं माइनस e बाई आर टी log e के पावर e हो गया। तो अब ये तो 1 हो जाएगा, तो इसलिए फाइनली आ गया log बेस e के इज इक्वल टू log बेस e a माइनस e a बाई आर टी। अब ये दोनों जो log बेस e है इसको हमको चेंज करना होगा। 2.303 log बेस 10 के इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10a माइनस e बाई आर टी। 2.303 यहां से कम ले लेते हैं। 2.303 log बेस 10 के इज इक्वल टू 2.303 कॉमन लिया गया तो log बेस 10a माइनस e बाई 2.303 आर टी। चूंकि यहां नहीं था तो गुना करना होगा, भाग देना होगा, तब तो बराबर होगा। यहां जाएगा तो कट जाएगा। अब ये दोनों कट जाएगा। फाइनली आपका जो आ गया फॉर्मूला log बेस 10 इक्वेशन आया, log बेस 10 a के इज इक्वल टू log बेस 10 a माइनस e बाई 2.303 आर टी। तो ये आपका फाइनली एक इक्वेशन आया और इसी पर आप न्यूमेरिकल बनाओगे। न्यूमेरिकल आपको इस पे नहीं बनेगा, इस पे बनाओगे तो ज़्यादा लंबा प्रोसेस जाएगा, फिर यहाँ पहुँचना पड़ेगा आपको। यहाँ पर न्यूमेरिकल बनाना, यहाँ पे न्यूमेरिकल तभी बनाएंगे जब ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर में न्यूमेरिकल में भी गिवन हो, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, नहीं तो ये हमसे नहीं बनेगा। ओके, लेकिन अब इसका थोड़ा सा ग्राफ पे चर्चा करते हैं कि इसका ग्राफ क्या कहता है। इसका ग्राफ ये कहता है कि आइए थोड़ा सा ग्राफ इनका देखा जाए। एक ग्राफ देखते हैं यहाँ पे। यहां लेते हैं हम लोग ln के और यहां लेंगे 1/t। ln के समझ रहे हैं, ln के का अर्थ हुआ कि log बेस e के, इस बात को समझिएगा, log बेस e के ले रहे हैं ln के। तो इनका दोनों के बीच रिलेशन हम देख रहे हैं कि ln के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/t के। यहाँ पे अगर हम इस ln के को ही लेते हैं, यहाँ पे ln के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/t के। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व किए तो 1/t आया ln के। ये एक हमारा जो है ये कहते हैं इसको अंतःखंड कहते हैं, मतलब ये खंड आता है अंतःखंड, इसको हटा देंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है 1/t के। तो ये जो होगा ये रिलेशन ऐसा बनेगा इसका ग्राफ, और जो इसका स्लोप होगा, ये स्लोप जो आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे माइनस e बाई आर टी, माइनस e बाई आर। चूंकि 1/t के रिलेशन में तो निकाल रहे हैं, माइनस e बाई आर इसका एक स्लोप आएगा। ठीक है, माइनस e बाई आर, ये इसका अंतःखंड का स्लोप हो गया माइनस e बाई आर। तो इस प्रकार ये आपका आर्नियस समीकरण है
इस समीकरण को हम लोग चाहें तो अब अलग अलग टेम्परेचर पे एक और फॉर्मूला, एक और इक्वेशन निकाला जा सकता है। तो चूंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कांस्टेंट बदलता, बताया गया 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। उस पर हम लोग अगर लेंगे, अगर दो भिन्न भिन्न ताप, भिन्न भिन्न ताप T1 एंड T2 लिया जाए तो वेग स्थिरांक K1 तथा K2 प्राप्त होता है। मतलब अलग अलग ताप पर अलग अलग कांस्टेंट प्राप्त होता है। अतः आर्हेनियस समीकरण T1 ताप पर क्या होगा, log K1 इज इक्वल टू log A माइनस EA बाई 2.303 RT1। ये log बेस 10 सब चल रहा है, जो 2.303 जहां आ गया तो log बेस 10 ही लेते हैं, तो ये T1 इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी प्रकार फिर से हम अगर लेते हैं यहां पे T2 ताप पर, तो log K2 इज इक्वल टू log A माइनस EA बाई 2.303 RT2, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं और इसमें घटाते भी हैं। समीकरण फर्स्ट को सेकंड में से घटाने पर, तो फर्स्ट में से सेकंड को घटाइए, क्या आएगा, log K2 माइनस log K1, है ना, आएगा log K2 माइनस log K1 बराबर K2 आ गया आपका log A माइनस EA बाई 2.303 RT2 माइनस log A इंटू, यहां लिखते हैं टोटल, माइनस log A माइनस EA बाई 2.303 RT1, इसको सॉल्व करना है हमको, ठीक है। तो log K2 माइनस log K1 को क्या लिखते हैं, log के अनुसार log K2 बटा K1, हो गया। इसको पूरा सॉल्व कीजिए, log A माइनस EA बाई 2.303 RT2 माइनस log A प्लस EA बाई 2.303 RT1, क्या लगता है, log A से log A कट रहा है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, log K2 बटा K1, ये फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आता है आपके एग्जाम में, ये बात समझिएगा। तो log K2 बाई K1 इज इक्वल टू, यहां पे ये प्लस ये माइनस, यानी इसमें से इसको हटाना है, EA बाई 2.303 RT1 माइनस EA बाई 2.303 RT2, यानी इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, EA बाई 2.303 R कॉमन हो रहा है, बच क्या रहा, 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 log K2 बाई K1,
तो फाइनली हम लोग यहाँ पे निकालेंगे एक फॉर्मूला, log k2 by k1 इज इक्वल टू EA by 2.303 R, और यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, T1 T2 माइनस T1। इस फॉर्मूला को हम लोग फाइनली निकाले हैं, और इस फॉर्मूला पे जब दो टेम्परेचर दिया गया हो तो हम लोग इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये आरएनएस समीकरण समझ में आया होगा। आरएनएस समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें। ये आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन, और उसके बाद से ये वाला इसके पहले जो बताया इस पे क्वेश्चन, इसके पहले जो बताया उस पे, तीनों पे 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। और डेरिवेशन भी आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कृपया इसको आप लोग कंप्लीट एकदम तैयारी कर लीजिए, इस पूरे इक्वेशन को कैसे डराइव करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल।